तुझे वो सिद्धेश्वर गुरुजी याद है? हाँ, उन्हें कौन भूल सकता है। बड़े ज्ञानी और सिद्ध गुरुजी है, सामने वाले को देखते ही उसकी परेशानी बता देते हैं। अरे वो यहाँ आए हैं रत्ताम में, मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया। बड़ा अच्छा किया। अरे जल्दी तैयारियां शुरू कर, कभी भी आते होंगे गुरुजी। मैं अभी आई। गुरुजी के आने से पहले मुझे ये पता करना है ये श्रेया के साथ क्या गड़बड़ है। ऐसी कौन सी जड़ी बूटी कूट के पिला दी है उसे कि ये ऐसी सुपर वुमन बन गई है? पता कर कविता। कैसे हो रामलाल? अरे आ गए आप जेल से रूपचंद जी? बहुत खुशी हुई आपको देख के। आपको एक गुड न्यूज देनी थी। आपकी दुकान भाड़े पे लगा दी है मैंने। अरे मिठाई तो ला, मुंह मीठा करो इनका भी। बहुत बेइज्जती कर ले मेरे परिवार की। अब तुम्हारी बारी है रूपचंद। अरेस्टेड। रामलाल जी इधर आओ। अरे मिठाई। अरे तेरी मिठाई गई भाड़ में, इधर आ। सुख सागर, ये नाम तो निरंजन की दुकान का है ना? तूने उसको मेरी दुकान दे दी? निरंजन को नहीं, उसकी बेटी को दी है मैंने दुकान। मेरे सबसे बड़े दुश्मन की बेटी को तूने मेरी दुकान किराए पे दे दी? हाँ दी मैंने। अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे यहाँ किराएदारों की लाइन लगी हुई थी आपकी दुकान लेने के लिए। अरे आपके जेल जाने के बाद आपका नाम मिट्टी में मिल गया था, मक्खी तक नहीं पटक रही थी यहाँ। तो क्या करता मैं? उस लड़की ने पूछा और पैसे भी एडवांस में दिए, तो दे दी मैंने दुकान। जिसके बाप ने मुझे जेल भिजवाया, वो लड़की मेरी दुकान पे अपना कोचिंग सेंटर चलाएगी? कभी नहीं, कभी नहीं। अरे वो प्रिंटर वाले का फोन आया था, पैम्पलेट्स रेडी है तो तुम जाके ले आओ। ठीक। अरे नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल, आप जेल से छूट गए? मुबारक हो अंकल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दुकान किराए पे लेने की? खाली करो इसे अभी क्या भी। ऐसे कैसे खाली कर दे? मैंने डिपॉजिट जमा किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है मेरा, और कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है खाली करवाना है तो 2 महीने पहले नोटिस देना होगा। सॉरी अंकल, मैं ये शॉप खाली नहीं कर सकती। देखो बेटा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट का ज्ञान है ना, किसी और पर झाड़ना। मैं जानता हूं ये सारी करतूत तुम्हारे उस निकम्मे बाप की है। खुद तो वो मेरी दुकान का कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाई, लेकिन अपने बच्चों को भेज दिया ये घटिया करतूत करने के लिए। रूपचंद, एक और शब्द नहीं। पापा, मेरी बेटी है ये रूपचंद, इससे दूर रह के बात करो तुम। दूर तुम लोग रहो मुझसे और मेरी दुकान से। अंकल! आपकी हिम्मत कैसे हुई पापा के साथ बदतमीजी करने की? हेलो। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? घर में सब ठीक? सब अच्छा है। अच्छा भाई साहब, मैंने आपको इसलिए फोन किया था, मैं सोच रही थी आप 1-2 दिन के लिए श्रेया को अपने पास बुला लीजिए। यहाँ रहती है ना तो बहुत काम करती है, मानती ही नहीं। आपके पास 1-2 दिन रहेगी तो आराम मिलेगा उसे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी जी, मतलब ये पूछने वाली बात ही नहीं है। मैं तो कोई मौका छोड़ नहीं सकता हूँ अपनी बच्ची के साथ वक्त गुजारने का। ठीक है जी, शाम को गाड़ी भेज देता हूँ। नहीं, शाम को नहीं, मैं श्रेया को अभी भेज देती हूँ आपके पास। सब ठीक है ना घर में? मतलब ऐसे जल्दबाजी, आप तो कोई परेशानी तो नहीं ना भाभी जी? नहीं, कोई परेशानी नहीं, वो बस श्रेया आपको बड़ा याद कर रही थी तो सोचा शाम का इंतजार क्यों करना, तो बस। अच्छा ठीक है जी, जैसा आपका। ओके जी, नमस्ते। 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 चलो, हो गई बात। अब जब गुरुजी आएंगे तो श्रेया उनके सामने नहीं रहेगी और उन्हें पता नहीं चलेगा कि श्रेया लक्ष्मी माँ के अंश को जन्म देने वाली है। जल्दी श्रेया को भेज देती हूँ। श्रेया,
हेलो। हाँ हाँ हाँ, आ गए गुरुजी। हाँ अब बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आइए आइए आइए, मैं इंतजार करती हूँ। हाँ जी हाँ जी, ये बहुत अच्छी। आ गए गुरुजी। चलो तब तक मैं श्रेया मैडम की सच्चाई का भी पता लगा लेती हूँ, कैसे बने इतने सुपर वुमन। बड़ी सुपर वुमन बन के घूम रही है ना ये श्रेया। अब इस मधुमक्खी से बच के दिखा तो जानो, आज तो मैं पता करके ही रहूंगी इतने सारे करतब इतने दिनों से कैसे दिखाती है ये लड़की। ऐसी क्या खास बात है श्रेया में? वाह वाह मेरे श्रवण कुमारों, बाप की बेइज्जती का इतना बुरा लग रहा है तो इसे लेके जाओ यहाँ से। रूपचंद जी, कहा ना तमीज से बात करो, समझ में नहीं आ रहा है। देखा रूपचंद, मुझे अकेला मत समझ। मेरे परिवार में से किसी को भी कोई कुछ भी कहेगा ना तो मेरा पूरा परिवार एक साथ खड़ा हो जाएगा। ज्यादा उड़ो नहीं लाला जी। अरे किस परिवार के दम पे इतना चौड़े हो रहे? जेल में था मैं, लेकिन बाहर आते ही आपके खानदान का पूरा चिट्ठा है मेरे पास। पूरा मोहल्ला जानता है कि आपकी बीवी सविता ने अपने हाथों से इस खानदान का बंटवारा कर दिया। बड़ा गरूर था ना आपको अपने इस खानदानी नाम सुख सागर पे, बट गया सुख सागर। ये क्या बकवास कर रहे हो रूपचंद? लो, बच्चों की करनी बाप को पता ही नहीं। आंखें खोलो लाला जी, देखो आपकी बेटी ने शुरू किया है ये सुख सागर कोचिंग सेंटर। और ये आपके छोटे साहबजादे, इन्होंने शुरू किया है सुख सागर कैफे। और ये आपके बड़े सुपुत्र, इन्होंने खोला है सुख सागर बुटीक। सुख सागर बुटीक एंड नमकीन। एक बात का ख्याल रखना लाला जी, आपको जो करना है करो, लेकिन मेरी दुकान के अंदर तुम कुछ नहीं कर सकते, समझे? अरे दीदी, तुम अपना कोचिंग सेंटर बंद करो, अपना फर्नीचर ताम झाम समेटो और निकलो यहाँ से। ये तो मैं अपनी अंकल, पैसे दिए हैं मैंने, मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाने वाली। बहुत ढीठ, पूरा का पूरा परिवार। सीधी तरीके से नहीं मारोगी ना तुम? ठीक है, देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूं। हाँ हाँ, देख लेंगे देख लेंगे। मिल गया, इनके झगड़े खत्म करने का रामबाण आइडिया मिल गया। ओहो, 12 बजने वाले हैं। गुरुजी के आने से पहले श्रेया को घर से भेजना होगा मुझे। ये ले श्रेया, ये ले। अरे ये ले। हाँ मम्मी। चल आजा, निकल। अब मुझे इतने जल्दी भगाने में क्यों लगी है? नहीं, जल्दी कहाँ कर रही हूँ? तेरे पापा को तेरी बड़ी याद आ रही थी ना, जल्दी जाएगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। आजा आजा आजा। तूने दवाइयाँ रख ली? अरे भूल गई। क्या करती है बेटा? अभी लाती हूँ। अरे अरे बारबी डॉल, वो वहां बाहर ना किसी ने सब मटका रखा है, क्या है जरा देख ले जा। मटका? मटका कहाँ से आया? पता नहीं कहाँ से आया। हाँ, कलकत्ता से आया था हमारा कोई जानकार, जो वहाँ के स्पेशल रसगुल्ले देकर गया है। जा जा कर देख। भाई जी प्लीज आप देख लीजिए ना, मुझे अभी निकलना है। अरे मैं देख ही लेती, पर क्या करूं, वो ना सुबह से मुझे बड़ा वीकनेस पन महसूस हो रहा है। हाथ ऐसे कांप रहे हैं,
क्या पता मटका पकड़ा और मेरे हाथ से गिर गया तो? और टांगे भी दर्द कर रही हैं। अच्छा चल एक काम कर, तू ना या मेरी टांगे दबा दे या जाके मटका देख ले। देखती हूँ। खोल बारबी डॉल, जल्दी से मटका खोल। और मटका खुलते ही सारी मधुमक्खियां तुझ पे अटैक कर देंगी। फिर देखती हूँ कैसे बचाती है अपने आप को सुपर वुमन। रसगुल्ला? ताई जी, मटके में तो बड़े फ्रेश और सॉफ्ट रसगुल्ले हैं। ये कैसे हुआ? मधुमक्खियों के रसगुल्ले कैसे बन गए मटके में? मेरा फेवरेट है, देखकर ही खाने को मन कर रहा है। ताई जी, आप भी खाएंगी? रुको, अभी प्लेट लेकर आती हूँ। इसमें तो मधुमक्खियां थी, रसगुल्ले कैसे बन गए? ये मटका है या अलादीन का चिराग? श्रेया का हाथ लगते ही मधुमक्खियां रसगुल्ला बन गई। कविता, कुछ तो गड़बड़ है, मैं खुद देख लेती हूँ। रसगुल्ले ने काट लिया। सविता, सविता मर गई। भाई जी क्या हुआ? मर गई। भाई जी क्या हुआ? अब ठीक है ना? क्या हुआ? मुझे क्या पूछती है? पूछ तेरी बहू से। उसे तो मधुमक्खियों ने काटा नहीं, मुझे काट लिया। जी क्या बोल रहे? कौन सी मधुमक्खी? कहाँ है मधुमक्खी? तुझे कहाँ कुछ दिखाई देता है? श्रेया में कुछ तो है। सविता, सच कह रही हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। कहीं दीदी को श्रेया को लेके शक तो नहीं हो गया है? क्या करूं माँ? ओहो, गुरुजी भी आ गए। आशीर्वाद दे रहे हैं
उनका मौन व्रत है, आज बोल नहीं सकते। बाबा हमारी दुकान पे आइए, आप चरण रखिए। गुरुजी तो घर की तरफ ही आ रहे हैं। दीदी की बातें सुन ली उन्होंने तो कहीं उन्हें पता ना चल जाए कि श्रेया में लक्ष्मी माँ का अंश है। नहीं, किसी को पता नहीं चल सकता। लक्ष्मी माँ ने मना किया है, क्या करूं? सरिता मेरी बात मान, तेरी बहू कुछ तो गड़बड़ है। दीदी एक काम कीजिए, आप अंदर जाके ना बर्फ लगाइए, आपको आराम मिलेगा और धीरे धीरे ये सूजन भी चली जाएगी। आप जाइए, अब जाइए जाइए। सरिता कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ है। ये ताई जी क्या बोल रहे हैं? क्या बड़बड़ाई जा रही है? क्या कौन सी मधुमक्खी और मेरे बारे में क्या? अरे कुछ नहीं, जब इनको थोड़ी भी चोट लगती है ना ये बड़बड़ाने लगती है। इनकी बातों पे ध्यान मत दे, मैंने कहा ना। अरे मैं तुझे छोड़ के आती। अरे गाड़ी तक छोड़ के आती हूँ। प्रणाम गुरुजी। आप प्रस्थान कीजिए, बाबा जी विश्राम करेंगे। सविता दीदी पहचाना? हाँ हाँ केशव पहचाना, कैसे हो? बहुत बढ़िया, अच्छा हूँ। गुरुजी की छत्र छाया में हूँ, प्रसन्न हूँ। बहुत सालों बाद आज आपके दर्शन हो रहे हैं, पर मैं आपको रोज याद करती हूँ गुरुजी। लक्ष्मी माँ के प्रति मेरी भक्ति को सबसे पहले आप ही ने पहचाना था। आप ही ने मुझे भक्ति का मार्ग दिखाया था, मुझे पूजा पाठ सिखाया था और मेरे जीवन को राह दिखाई थी। आप मेरे घर आ रहे, मैं तो धन्य हो गई। गुरुजी का मौन व्रत है, वो बोल नहीं सकते हैं, पर उनके हाव भाव हम समझते हैं। उनकी छत्र छाया में पले हैं। कह रहे हैं आपसे मिलके वो प्रसन्न हुए हैं। इन्हें लग रहा है कि आप कुछ परेशानी में है, कुछ छुपा रहे हैं आप उनसे। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। गुरुजी, 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 बस गुरुजी आप ही बचाइए मुझे, आप ही करेंगे मेरा उद्धार। बड़ी असुविधा में दुविधा में फंसी हूँ मैं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। श्रेया कहाँ है? बाहर गई है, आ जाएगी। अरे गुरुजी मैं अभी आई। गुरुजी, गुरुजी मुझे बचा लीजिए, मैं बड़ी घन चक्कर हो गई हूँ। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, बचा लीजिए मुझे। घन चक्कर अपने चक्करों की वजह से हैं। अपने मन को साफ करिए, मैल सब हटा दीजिए। चुप कर, राहु की बहुत बोलने लगा है तू। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गुरुजी स्वयं कह रहे हैं आपसे। गुरुजी नहीं, आपको ऐसे लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी आइए आइए आइए। गुरुजी की साइड में क्या खड़ा रहने लगा, बड़ा संत बन रहा है। बचपन के सारे पाप धो दिए। 100 चूहे मार के बिल्ली हज को चली। बचपन में मंदिर के बाहर से चप्पल चुराया करता था, याद है मुझे। वो बच्चों के बीच थोड़ी अनबन चल रही है इसलिए, पर आप आ गए हैं तो आज कोई पाबंदी नहीं है। आइए ना, आइए गुरुजी बैठिए। आप आ गए हैं तो मेरी उम्मीदें बढ़ गई है कि अब घर में सब ठीक होने वाला है। मैं जलपान लेके आती हूँ। वो तो पुरानी बात हो चुकी है,
आप तो हम बदल गए हैं। बदल गए हैं? कुत्ते की दुम और इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, समझे? तुझे जिस काम के लिए बुलाया वो याद है ना? मुझे गुरुजी को कुछ प्रश्न पूछना है। आया गुरुजी, आया। गुरुजी, आप इस घर में आते ही ध्यान मग्न हो गए। सविता दीदी, गुरुजी को कुछ अनुभूति हुई है, किसी के होने की, किसी के आने की। कहीं गुरुजी को श्रेया की सच्चाई का आभास तो नहीं हो गया है? नहीं, किसी को पता नहीं चल सकता। लक्ष्मी माँ ने मना किया है।